मैं ज्योति सोनाक्षी और इस वक्त हम आपके साथ जुड़े हैं हिसार के राखीगढ़ी गांव से, जो कि ऐतिहासिक गांव रहा है। 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के यहाँ पर बहुत ही साक्ष्य मिले हैं। पुरानी सभ्यता है, ऐतिहासिक सभ्यता है। हमारे छात्रों के लिए, हमारे लोगों के लिए ये बहुत ही रोमांचक रहने वाला है। हमारे जो आईएमसी और एमटी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, यहाँ पर भ्रमण के लिए आए हैं, और उसी के साथ साथ हमारे जो अध्यापक हैं डॉक्टर अभिनव कटारिया, जो है भ्रमण के लिए छात्रों को यहाँ पर लेके आए हैं। उसी के साथ साथ हमारे साथ एक टीचर और जुड़े हैं, जो कि अ, अमित वर्मा जी, जो कि इतिहास का विषय स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सर, हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के छात्र यहाँ पर भ्रमण के लिए आए हैं, और हड़प्पा कालीन सभ्यता से हम जुड़े, हमने साक्ष्य देखे यहाँ पर। तो राखीगढ़ी की जो है, धोलावीरा के बाद जो है राखीगढ़ी सबसे प्राचीनतम शहर बसा हुआ यहाँ पर बताया गया है। आप उस बारे में क्या कहें? ऑब्वियसली राखीगढ़ी जो है वो धोलावीरा से बहुत बड़ी साइट है, बिकॉज धोलावीरा का जो एरिया वाइज जब हम कंसिडरेशन करते हैं धोलावीरा की, तो धोलावीरा का वो एरिया है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक्सकेवेशन में कंसिडर किया जाता है। बट जब राखीगढ़ी की बात आती है तब वी कंसिडर राखीगढ़ी मोर देन 500 हेक्टेयर। जब राखीगढ़ी की हम बात करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर, राखीगढ़ी का जो एरिया है वो बहुत बड़ा रहा है, एरिया वाइज भी एंड ट्रेड वाइज भी। राखीगढ़ी ट्रेड का भी बहुत अच्छा सेंटर रहा है। एंड एरिया की जब बात आती है तो ऑब्वियसली जब 500 की हम बात करें तो मोहनजोदड़ो से तो ऑलरेडी बड़ा हो चुका है, एंड स्टिल देयर आर अजम्पशन कि वो 600 से 650 हेक्टेयर तक भी पहुंच जाए। ऐसा हम कंसिडरेशन चल रही है राखीगढ़ी को लेकर। खुदाई जो है, इतने सालों से यहाँ पर तरह तरह की खुदाई चल रही है, चीजें यहाँ पर मिल रही हैं, तो कौन कौन सी जो है खुदाई के दौरान साक्ष्य यहाँ पर? अभी रिसेंटली जो एक्सकेवेशंस हुई हैं उसमें हमें पोट्री के बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं, मड ब्रिक के स्ट्रक्चर हमें मिलते हैं, बर्न्ट ब्रिक्स के स्ट्रक्चर्स हमें मिलते हैं। रिसेंटली जब 2021-2 में एक्सकेवेशन हुआ था तब हमें गोल्ड ऑयल जो है उसके भी एविडेंसेस मिले थे। हमें कार्नेलियन बीट्स जो है, रॉ मटेरियल जो है, वो सारी चीजों के एविडेंसेस मिले। तो इंडस्ट्री वाइज भी और लिविंग साइट के तौर पे भी राखीगढ़ी ऑब्वियसली उसके एविडेंसेस में बहुत रिच अमाउंट में रहे हैं। आज की जो सिविलाइजेशन है और तब की जो सिविलाइजेशन रही है, उसमें क्या क्या अंतर पाया गया? आज की सिविलाइजेशन और तब की सिविलाइजेशन में हमारे पास बहुत अच्छा अच्छा एग्जांपल है चंडीगढ़ को लेकर के। जब हम टाउन प्लानिंग की बात करते हैं तो सबसे पहला और अर्लीस्ट सिविलाइजेशन में हमारे पास जो एविडेंस आता है, प्रॉपरली जो प्रूफ इस चीज को करता है, वो हड़प्पन सिविलाइजेशन का ही आता है। जहाँ पे हमने उनके टाउन्स को देखा, टाउन्स के अंदर जो घर की बिल्डिंग्स हैं वो प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड हैं, जो उनके वॉशरूम्स हैं वो बाहर की साइड में आपको मिलेंगे, किचन है, देन लिविंग एरिया आपको दिखेगा। सिमिलरली वो पैटर्न हम लोग आज भी फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो हमने अडॉप्ट किए हैं, जितने भी हमारे मॉडर्न डे फीचर्स हैं हमारे घरों के, वो सारे के सारे हड़प्पन से हमने बोरो किए हैं। जैसे अब हमने चंडीगढ़ का एग्जांपल देखा, वो जो टाउन प्लानिंग का प्रोसेस है वो कहाँ से आया, वो हड़प्पन सिविलाइजेशन से ही हमने अडॉप्ट किए हैं वो सारे के सारे मेथड। जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर अलग अलग खंडों में जो है चीजों को बांटा गया है, चाहे वो एक तरफ मतलब फैक्ट्रियल एरिया हो या रेजिडेंशियल एरिया हो, तो उनके बारे में कुछ बताइए, कितने यहाँ पर टोटल लोग हैं? यहाँ पर टोटल जो माउंट्स हैं वो टाइम वाइज देखें, अगर जैसे हमने 1997 टू 2000 के एक्सकवेशन की बात की, उसमें 7 माउंट्स को इंट्रोड्यूस किया गया। देन अब प्रेजेंट डे अगर हम राखीगढ़ी की बात करें तो हमारे पास 11 माउंट्स हैं जो एक्टिव हैं एक्सकेवेशन को लेकर के, जहाँ पे हमें एविडेंसेस मिलते हैं एक्चुअल में इन चीजों की। हिस्ट्री में जो स्टूडेंट्स मतलब ज्यादा रुचि रखते हैं, जो इतिहास के बारे में हर रोज कुछ ना कुछ नया जानने की कोशिश करते रहते हैं, उन स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को क्या संदेश देंगे? उन स्टूडेंट्स को यही संदेश दूंगा कि जब आप हिस्ट्री को, हमारे यहाँ प्रिजुडिस है हिस्ट्री को लेकर के कि हिस्ट्री एक बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है। आप राखीगढ़ी आइए, हमसे मिलिए, हम आपको बताएंगे कि हिस्ट्री कैन बी अ प्रैक्टिकल एज वेल एज एड्यूटेनमेंट सब्जेक्ट। राखीगढ़ी के विषय में जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन या हिस्ट्री को जब देखते हैं, हिस्ट्री इज अ मोर देन एड्यूटेनमेंट। ये बहुत इंफॉर्मेटिव सब्जेक्ट है जो हमें पास्ट से जोड़ता है, और वो पास्ट की हैबिट ही हमें हमारे फ्यूचर की तरफ लेकर के जाती है। तो राखीगढ़ी का बहुत बड़ा रिलेवेंस है हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ डॉक्टर अभिनव कटारिया भी इस टाइम यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के जनसंचार विभाग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के विद्यार्थियों को यहाँ पर भ्रमण के लिए लेके आए हुए हैं। सर, क्या कहेंगे? राखीगढ़ी में स्टूडेंट्स आए हैं और जो बच्चे हैं यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं, तो कैसा रुझान रहा है बच्चों का? ज्योति, सबसे पहले मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा जी
और हमारे जो डायरेक्टर हैं प्रोफेसर मान सिंह पुनिया जी का मैं आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें ये समय दिया और हमें आशीर्वाद दिया कि राखी गढ़ी जो 5000 साल पहले हमारी सभ्यता मिली है, उससे हम रूबरू हों, जाके ऑन द स्पॉट हमारे बच्चे रिपोर्टिंग करें और अपने इतिहास को रूबरू हों। और इसके लिए मैं अमित जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि अमित जी पिछले 3 घंटे से हमारे साथ लगातार लगे हुए हैं और जो इन्होंने हमें बताया है वो एक बुक की तरह बताया है कि हम एक बुक को कितना भी पढ़ें उतना ही कम है। और सबसे अच्छी बात रही है जिस विषय के लेकर हम आए, एजुकेशनल विजिट और साथ में ये हिस्टोरिकल विजिट था हमारा, और ये सक्सेसफुल रहा। और मैं बाकी लोगों को कहना चाहूँगा पूरे भारतवर्ष के लोगों को, जनसंचार के साथियों को, हिस्ट्री के साथियों को, कि वो राखी गढ़ियाँ आएँ और अपनी 5000 वाली सभ्यता जो मिली है, उसके अवशेषों को हम देखें और उसे हम आगे बढ़ें। जी। अ, टीचर्स के साथ-साथ यहाँ पर स्टूडेंट भी आए हुए हैं और जो यहाँ पर लाइव रिपोर्टिंग यहाँ पर उन्होंने सीखी, नई-नई चीज़ें जानी जो काफ़ी रोमांचक रही। उनसे पूछते हैं उन्होंने क्या कुछ सीखा। नमस्कार, मेरा नाम कंचन है। जैसे कि सर हमें यहाँ पे लेके आए हैं, तो हमें बहुत कुछ देखने को मिला है कि पुरानी सभ्यता कैसी थी, कैसे काम करती थी, इनकी गली-मोहल्ले किस तरह विकसित हुए, मतलब उनका हमारे से अच्छा रहन-सहन है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहन-सहन है। वो पानी के इलाके के आस-पास रहते थे और उन अवशेषों में हमें कुछ भोजन के पदार्थ भी मिले हैं या फिर उनके कुछ पुराने बर्तन, कि किस प्रकार से वो पुरानी से पुरानी हाथों से ही कितनी अच्छी बनावटें वगैरह मिली है उनकी, बहुत अच्छा लगा देखकर। और एक और विद्यार्थी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। क्या सीखा आपने सुबह से? आप मतलब 3-4 घंटों से आपने अलग-अलग दुर्ग पे आप घूमे, अलग-अलग चीज़ें आपने देखी है सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर, तो अब तक आपने क्या सीखा? जब हम सुबह कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से चले थे तो हमें जो हमारे डॉक्टर अभिनव हैं उन्होंने शुरू में ही कहा था कि जो हमारी राखी गढ़ी जो हरियाणा के जो हिसार जिले में राखी गढ़ी है वो 5000 पुरानी सभ्यता है, उसके बारे में हमने बहुत से अवशेष जाने। जो हमें गाइड मिले थे, जो इतिहासकार रहे हैं डॉक्टर विनीत शर्मा जी, उन्होंने हमें बहुत कुछ बताया कि किस तरह के वहाँ पे जो आभूषण थे, जो पहले के रहन सहन थे और किस तरह की उनकी व्यवस्था थी, किस तरह की संरचना थी, और उन्होंने जो किस तरह के अपने जो स्ट्रक्चर बनाए हुए थे, किस तरह के रहते थे और किस तरह की नीति थी, उनके बारे में हमें उन्होंने बताया। और खास तौर पे ये बताया कि जो हमने देखा है कि अपना इतिहास के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और हरियाणा की जो राखी गढ़ी है एक ऐतिहासिक जगह है। इस पे जो 4 जगह हैं, जो 4 टाउन, उन पर अलग अलग ऐसे इसको दर्शाया गया है। और जो पूरा इतिहास मिट्टी हुई काली, मतलब मिट्टी के साथ साथ जो अवशेष मिले हैं उनके बारे में जानकारी मिली, किस चीज को किसके लिए यूज किया जाता था, उन्हीं के बारे में हमें गाइड के माध्यम से तो पता चला। पूरे स्टूडेंट्स के लिए मतलब ये जो ट्रिप रही है, ये फील्ड ट्रिप रही है, तो मतलब काफ़ी सहायक साबित हुई है। हाँ, मैं कह सकता हूँ कि जो हमारे मार्गदर्शन है अब डॉक्टर अभिनव शर्मा, और जो हमारे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के प्रो सोमनाथ सचदेवा और निदेशक है जो हमारे महासिंह पुणे जी, उनके नेतृत्व में ये आज इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन द्वारा आज टूर निकाला गया है। और बहुत एक सक्सेसफुल टूर है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। और जो सभी साथी कुछ फाइनल ईयर के हैं, कुछ फर्स्ट ईयर के हैं, सभी ने एक साथ एकजुट होकर ही ये टूर विजिट किया है। बहुत अच्छा रहा, सक्सेसफुल रहा। बहुत-बहुत बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका। आपका। अगर टीचर का साथ हो तो विद्यार्थी जो है हर कड़ी से कड़ी परीक्षा पार कर लेता है। तो राखी गढ़ी में हमने बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें देखी सिंधु घाटी सभ्यता के अलग-अलग, चाहे वो इंडस्ट्रियल एरिया हो, राजनीतिक एरिया हो, रेज़िडेंशियल एरिया हो, हर चीज़ के बारे में हमने यहाँ पर बारीकी से समझा। हमारे अभिभावक, हमारे टीचर, हमारे गाइड ने बड़े सहज तरीके से सभी बच्चों को एकदम बारीकी से सारी चीज़ें समझाई। तो राखी गढ़ी की इस सभ्यता को देखने के लिए, इस पुरानी जो है इतिहास से जुड़ने के लिए राखी गढ़ी में आइए और अपनी पुरानी सभ्यता से जुड़िए। काफ़ी रोमांचक ये सफ़र आपके लिए रहने वाला है। कैमरामैन के साथ मैं ज्योति सरनाक्षी, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ हब।